तो मैं उठ चुका हूँ, अभी वो है 6:45। वो तो आ रहा है, तब तक एक डायलॉग है। "हम्म, हम्म, हम्म, बहुत ठंडी लग रही है। चल निकाल। रेडी। बहना। हाँ जल्दी ये जगह हम लोग को ये पेड़ बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं यहाँ पर शूट कर रहे हैं। और तू क्यों आ रहा है? मेरा वीडियो है, मजा आ रहा है। अच्छा मजा आ रहा है, चल। तो यहाँ शूट करने आए थे अपन, ज़्यादा नहीं, और देख रहे हैं अपन, देखते हैं कुछ और मिलता है। सत्यम को इस जगह हम लोग को मिला था, इस जगह लोग शूट कर रहे हैं, तो मैं बैठ रहा हूँ। प्यू 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 प्यू। अरे माँ कसम, करना साला आएगा ऐसे करे पूरा ट्यू 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 ट्यू। इसमें काटा यार। मम्मी मम्मी मार नहीं मारे हो मना, साइड से निकले। मैं एडिटिंग कर रहा था फिलहाल, लेकिन मैं थोड़ा गेम खेल लिया, इसलिए एडिटिंग लेट हो गया और थोड़ा माइंड स्विच हो रहा है। तो अभी नहा लेता हूँ, अभी हो गया 2:30, फिर एडिटिंग करने चालू करेंगे वगैरह। देखो यारो, मैं तो एडिटिंग करते करते थक चुका हूँ। बीपिंग दवाई। अरे तो ये है मेरा पब्लिक वीडियो। तो क्वाइट स्टोरीज चालू करते हैं, पूरा स्टार्टिंग के स्टोरीज चालू करते हैं। ओके, तो पहला स्टोरी है मेरा क्रिकेट को लेके। तो मैं और सत्यम जाते हैं क्रिकेट के लिए। तो क्रिकेट में होता क्या है, मैं अपनी स्टोरी बता देता हूँ। आगे वाली टीम हम लोग को पूरी धो डालती है, धो ऐसे डालती है कि माँ कसम इतना ज़्यादा रन बनाती है, इतना ज़्यादा रन बनाती है कि पूछो ही मत। मतलब 100 रन से ज़्यादा हो गया था 8 ओवर में। तो उसमें मैंने पिटाए थे 20 रन। ओके, तो 100 रन से प्लस का रन बन गया था। तो हमें 4 रन बनाया, तो सूरज भैया गए थे और एक और नया बंदा आया था, वो भी गया था बैटिंग के लिए। तो वो बंदा आउट हो जाता है। फिर उसके बाद मैं आता हूँ, मैं भी अच्छे से नहीं खेल पा रहा था, वैसे बैट में पड़ नहीं रहा था मेरा। लेकिन उस समय मेरे को ये समझ आया, ओके, जब मैं बॉलिंग कर रहा था और 20 रन खाए थे, तो मैं एक तो लिखा हूँ अपने हिसाब से। देखो पता, इमोशंस है ना, मेरे को वीक कर देती है। मतलब मेरे को पर्टिकुलर इमोशन अच्छे हैं, ऐसा नहीं बोलूँ बेकार है, लेकिन उस समय जब मैं बॉल खा रहा था, मेरे को वीक कर दिए थे। इन आ नेचुरल फीलिंग आ जाती नहीं, तो ओके आई एम नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ बिकॉज दिस थिंग इज अफेक्टिंग मी। तो ऐसी फीलिंग आ गई थी, तो ओके। बट इमोशन से मैं थोड़ा ड्राई हो जाता हूँ, कोल्ड हो जाता हूँ। ऐसा वाला बहुत गंदा हो गया मेरे साथ, बहुत गंदा हो गया, बहुत गंदा हो गया। ऐसा। तो हाँ, फिर बैटिंग में
दूसरे नंबर पे बैटिंग आता मेरा। तो मेरे को कट लगता है तो लोग, मेरा कीपर बोलता है तो कट नहीं लगा यार, वो थोड़ा ज़मीन में ऐसा खड़ से हो गया ना तो उसी का कट्टा है। तो वो इतना कन्वेंशनली से बोलता है अविनाश, तो मेरे को लगता है कि अच्छा सही में, मेरे को लगा कि कट लगा है तो मैं जा रहा था, तो वो बोलता है इतना कन्वेंस से होकर बोलता है, मेरे को भी लगा अरे सही में तो लग भी सकता है भाई, तो वो कट लगा था तो आउट दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लेकिन ना कुछ लोग बोलते हैं जब मारने के समय ना, मार तो रहा था मैं है ना, तो लोग बोलते हैं मार 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 मार, तो लोगों को सुनने लग जाता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं अपना गेम खेलूँ, जो मेरे को आता है वो मैं खेलूँ। इवन आवर टीम विल लूज, बट मैं अपना नेचुरल गेम करूँ, किसी के दबाव में किसी के बातों में आके अगर मैं खेलूँगा तो मैं उसका गेम खेल रहा हूँ, खुद का नहीं। ऐसा मेरा थिंकिंग है। ओके, तो गेम खत्म हो जाता है, फिर हम जाते हैं आराम से, सत्यम और मैं डोसा खाने। डोसा खाने के समय अविनाश बैठा रहता है वापस, लेकिन उसका बाद में करते हैं। तो हम और सत्यम डोसा खाते हैं, फिर उसके बाद आता है अविनाश की बारी, तो वहाँ पर वो आके बैठा रहता है। तो क्वाइट कुछ दिनों से वो इग्नोर कर रहा है मेरे को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, लेकिन मैं उसको ये बोला देख यार, तू हमें ऐसा ट्रीट कर रहा है जैसे मानो हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। देख यार, तेरी लाइफ है, तेरे रूल्स हैं, तेरे को किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है वो तुझे डिसाइड करना है। लेकिन अगर हम लोग मीट कर लेते हैं, ऐसे तो दोस्त नहीं है हम लोग कि हम लोग एक दो दिन पहले ही मिले, हम एक से 2 साल से जानते हैं एक दूसरे को, और अगर हम मिल जाए तो हाय हेलो कर लेना, और अगर तेरे को इंटरेस्ट नहीं है तो पहले ही बोल दे, मैं ज़्यादा तेरे से चीप होने की कोशिश नहीं करूँगा मेरे भाई। तो ठीक है, तो गुड बात मेरे को अच्छी लगी कि उस चीज़ को वो सोचा, ओके, इट वॉज नॉट फीलिंग वेल टू अनदर पर्सन, बिकॉज अगर तुम किसी को इग्नोर कर रहे हो, तो मैंने उसको बोल दिया, डायरेक्ट बोल दिया, क्योंकि मेरे मुंह से डायरेक्ट निकल जाता है, मैं घुमा फिरा के नहीं बोलता, तो मैं निकल के मेरे को फिल्टर नहीं, थोड़ा कम फिल्टर है इसलिए। तो उसको थोड़ा चुभा, या फिर वो थिंक किया, देखो मेचोरिटी क्या रहती है ना, कुछ लोग रहते हैं मेरे हिसाब से, सबको मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ लोग की बात लगती है तो वो सोचते हैं, अगर इग्नोर भी कर देते ना, अरे यार ये तो मेरा सोचता ही नहीं, मतलब कुछ सच नहीं सुन पाते तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करते, दिमाग से निकालने की कोशिश करता, ठीक है। लेकिन अविनाश ने उसके बारे में सोचा, फिर उसके बाद सोचने के बाद ओके ऑब्जर्व किया खुद को, ओके आई एम डूइंग दिस रॉन्ग, दिस वाज अफेक्टिंग माय फ्रेंड्स आल्सो बिकॉज ही समथिंग समथिंग। तो वो सोचा, फिर मेरे को सॉरी बोला, और सॉरी बोलने के बाद मेरे को ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए कि मेरे चलते मैं जो बोला उसके चलते मेरा दोस्त मेरे को सॉरी बोल रहा है, ऐसा फीलिंग आ गया तो मैं चूतिया हूँ, खुद को बोल रहा हूँ चूतिया हूँ मैं। क्योंकि अगर ऐसा फीलिंग आ गया मेरे को तो मैं अपने दोस्त को वैसा वीक समझूंगा, लेकिन सॉरी बोलने का मतलब वीक नहीं होता। मेरे हिसाब से सॉरी बोलने का मतलब होता है कि तुम रियलाइज कर चुके हो तुमने गलती की है, तुमने माफ़ी मांग दी है, माफ़ी मांग ली है, इवन यू डोंट डू एनी मिस्टेक, बट intentionally or unintentionally you did something, that's why you are doing, because you realize that na, you do some mistake, okay, that's why you tell sorry, that doesn't mean you are weak। सॉरी का मतलब कभी वीक होना नहीं होता, सॉरी का मतलब होता है शांति चाहिए मेरे को, सिंपल। तो वो मेरे को मेच्योरिटी सही लगी उसकी। देखो सही बात है, ये बात तो पता ही है कि मैं रोड से जाता हूँ ना, मेरे को खूबसूरत लड़की दिखती है, ओके, लेकिन मेरा टेक है, खूबसूरत लड़की दिखती है, मैं देखता भी हूँ, पलक भी झपकाता हूँ, मतलब हाँ मतलब विजिटिंग हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे अट्रैक्टेड हूँ बस, इसका मतलब नहीं है कि मैं उसको लाइक करता हूँ, लव करने लग जाऊँगा, क्योंकि वो इन्फैचुएशन में आ जाएगा और वो हो जाएगा पॉजेसिवनेस के ऑब्सेशन में आ जाएगा, चलो ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ जब ठीक है देख लिए, लेकिन जब बात करोगे, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन हाई होगी उस पर्सन को लेके, क्योंकि वो लुक्स में गुड है, तो मेरे को मूवीज़ के जरिए या फिर एक्सपेक्टेशन मेरी हाई होगी, चलो ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा।
अब बात करेगी तो उसमें भी वीकनेस है, एवरी पर्सन हैज़ वीकनेस, मतलब फ्लॉज तो होते हैं सब में, ना चाहते हुए भी। मैं बात करता हूँ तो समझ आता है, ओके ओके। तो मेरा जो यहाँ था यहाँ हो जाता है। अगर मैं बात नहीं करता हूँ तो मैं क्वाइट अपनी थिंकिंग में ओके ओके आई एम ऑब्सेस्ड आई एम ऑब्सेस्ड आई एम ऑब्सेस्ड करते रहता हूँ। तो कोई ना। तो एक कोट था जो मैं लिखा हूँ, जो मैं दिखा दूंगा आपको। तो एक और बात, सत्यम जा रहा है दुर्ग, क्योंकि उसकी मतलब वहाँ पर वो हो रहा है, क्या बोलते हैं यार, जो भी हो रहा है मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो आज चला गया। अब वो कल या परसों आएगा। तो एक फीलिंग है सत्यम के लिए, जो अच्छी फीलिंग है कि बंदा है, अपना बंदा है। तो उसके बाद मैं एडिटिंग करता हूँ, घर आने पर प्रॉपर मैं एडिटिंग करने लगता हूँ। फिर एडिटिंग करता हूँ, फिर नहा लेता हूँ, फिर जो भी है एडिटिंग करने लग जाता हूँ। फिर थोड़ा देर बाद एडिटिंग कंप्लीट हो जाता है, पोस्ट कर देता हूँ। फिर मेरी मॉम बोलती है कि मेरे लिए ये लाना, तो ठीक है मैं लाना, बीपी का दवाई था तो बीपी का दवाई लेने चले जाता हूँ, जो भी है। फिर उसके अंदर कुछ खा लेता हूँ, समोसा खाता हूँ, फिर मैं चना ला लेता हूँ अपने लिए। फिर हो गया, फिर मैं थंबनेल बनाता हूँ। उसके बाद मैं घर आने के बाद मैं थंबनेल बनाता हूँ, जल्दी जल्दी खाना खा के फिर मैं थंबनेल बना लेता हूँ। फिर मैं राइटिंग करता हूँ, जर्नलिंग करता हूँ। इसके अलावा मैं स्क्रिप्ट मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके लाया हूँ, तभी मैं बोल पा रहा हूँ अच्छे से। ओके। फिर मैं एक तो वीडियो देखता हूँ, अभी अभी मैं देख के आया हूँ, एक लड़की का था। तो मेरे को क्या फीलिंग आया था, मतलब लड़की के बारे में एक तो वीडियो था प्रॉपर, वो था गर्ल अट्रैक्शन के बारे में। तो मेरे को प्रॉपर लगा ओके आई डिड समथिंग, सम मिस्टेक्स इन माई पास्ट। तो मुझे ऐसा फीलिंग आया कि मैंने अपने पास्ट में बहुत सारे मिस्टेक कर ली, क्योंकि मेरे को वीडियो में समझ आया ओके ओके आई क्वाइट क्वाइट ड्यू टू माई, देखो मेरा वो है कि मैं लुक से बहुत ज़्यादा वो हो जाता हूँ, नेचर है क्वाइट। मेरे को नहीं पता लोगों का कैसा होगा, लेकिन हाँ, और मेरा थोड़ा नेचर है कि मैं बोल नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। अब तो कर देता हूँ, ओके आई लाइक यू बट आई वॉन्टेड टू नो यू बेटर। अभी ये मेचोरिटी बोल रही है, लेकिन उस समय नहीं था। तो क्वाइट वो चीज़ उस वीडियो से समझ आई कि ओके दिस वॉज थिंग आई एम डूइंग रॉन्ग। अगर आगे कुछ होता है फ्यूचर में तो मैं इन सभी चीज़ों से कवर अप कर लूँगा और ये सब मिस्टेक बाद में नहीं करूँगा। ओके बाय बाय। तो ये हो गया मेरी स्टोरी। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को कुछ थॉट्स आए, उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो एक आइडिया है मेरे को, ठीक है, मैं अपनी वीडियोस में थोड़ा मिस्ट्री डालने की कोशिश करूँगा, मिस्ट्री, जिससे आप वीडियो को लास्ट देखोगे। ये मेरा आइडिया है, देखते हैं कैसे इसको रियलिटी बना पाते हैं। तो अभी कुछ दिन से मेरे को एक और आइडिया है कि स्लो करना है, ज़्यादा एडिटिंग नहीं करेंगे अपने। अभी हमारा मेन गोल क्या है, हम लोग को शूटिंग करना सीखना है। तो शूटिंग में शूट शूट शूट, तो मैं राइटिंग में आ गया अभी, सोचो। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोरी को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं इजी वे में, शूट भी कर रहा हूँ कम शूट में भी, लेकिन मैं स्टोरी को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ अच्छे तरीके से, तो वो बेटर है मेरे लिए। ओके। तो सत्यम एक गया तो गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ सिखा दिया कि यार चेंज द पैटर्न। कल वो है ना, कहीं भी गली में निकाल देता है कुछ नया, कहीं दूसरा जगह जाते हैं भैया, कुछ जगह दूसरी जगह खाते हैं, दूसरा जगह जाके देखते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, कुछ नया गली से जाते हैं, कुम्हारी में ही घूम रहे हैं अपन, लेकिन वही वही जगह से हम नहीं जा रहे। हम लोग दूसरा न्यूटर्न ले रहे हैं, तीसरा इधर ले रहे हैं, चलो यहाँ से खाते हैं भैया, कुछ नया खाते हैं, यहाँ से खाते हैं, चलो इसमें यहाँ से ट्राई करते हैं। इवन वी, देखो एक कोट है जो मस्त लगा है मेरे को, तो मैं डाल दूंगा, आप पढ़ना। तो उसमें क्या समझ आता है, अगर हम कुछ नई ट्राई नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा हम कुछ गलत कर रहे हैं कि नहीं, या फिर हमको पता ही नहीं चलेगा हम कुछ क्या मिस कर रहे हैं। ओके। तो हाँ, इन्वेस्ट इन राइटिंग, मैं राइटिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे राइटिंग करना पसंद है और मैं क्लियर में रहता हूँ, और मेरे इमोशंस पैटर्न तो समझ ही गए हो, मतलब इमोशनल पैटर्न थोड़ा ज़्यादा ही है मेरा, तो ठीक है। तो अभी मेरे को एक और चीज़ पता चला कि मेरे को ग्रेटफुलनेस का लिखना पड़ेगा, कि क्वाइट माई आई हैव एन
मैं नेगेटिविटी को जल्दी अट्रैक्ट करता हूँ और मेरे को मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देता है। तो ग्रेटफुलनेस को डालना पड़ेगा, ज़बरदस्ती से डालना पड़ेगा भाई, मेरे मेरे को इफेक्ट करता है वो सब चीज़। तो मैं क्वाइट ऐसा हूँ। एंड जब मैं एडिटिंग करता हूँ ना तो मेरे को उस समय दिमाग में, मतलब अभी बोल रहा हूँ तो याद नहीं रहेगा, लेकिन जब मैं एडिटिंग करूँगा तो ये थॉट अच्छा लग रहा है तो मैं उसमें एडिट करके डाल दूंगा आपसे राइटिंग में, एडिटिंग के समय। तो कोट ऐसा टाइप का जब मेरे को लगेगा कि ओके उस समय ये फील कर रहा था, तो मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ ना तो समझ आता है ओके जिस समय मैं ये फील करता लेकिन बोला नहीं, तो उसमें कोट करके डाल दूंगा। ओके, तो एक और है, थॉट है। तो मैं अभी WWE का एक सुपरस्टार है कोडी रोड्स, उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था। तो वो फेमस नहीं था उतना। ओके, उसकी बीवी ज़्यादा फेमस थी, वो ज़्यादा फेमस नहीं था उस समय। तो मैं सोचता हूँ कि ओके इफ आई बिकम फेमस, मतलब फेमस इस एक तरीके से होता है ना, लोगों के लिए फेमस हो ना, लोग डिफाइन करते हैं फेमस को। ओके, लोग डिफाइन करते हैं, बट ये तो एक आउटकम है ना, फेमस एक आउटकम है। जैसे कुछ तुम काम करते हो तो फेमस तो एक आउटकम हो गया, तुम फेमस हो जाते हो कुछ काम करके, या फिर तुम्हारे नाम काम से नाम बन जाता है तुम्हारा, तो एक फेमस हो गया। बट आई एम क्वाइट फेमस फॉर माई सेल्फ, आई एम क्वाइट, मतलब मैं सोचता हूँ कि ओके लोगों के लिए मैं बिल्कुल फेमस नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद के लिए फेमस हूँ।